कार्यपत्रक 2। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। वायु, हवा, पवन ये तीनों एक ही चीज है, जबकि नीर जो है वो अलग है। जग, संसार और जगत ये सब एक है, लेकिन गांव अलग हैं। बादल, घन और मेघ ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं, जबकि आकाश अलग है। इसी तरह से दुख, पीड़ा और कष्ट ये सब एक हैं और खुशी अलग है। अर्थात ये कि दुख, पीड़ा और कष्ट ये तीनों एक ही भाव है। दुख में भी हमको दर्द होता है या फिर पीड़ा होती है या फिर कष्ट होता है, तो ये इन तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। जबकि खुशी, हम जब खुश होते हैं तब हमें खुशी महसूस होती है। ऐसे ही देखो, बादल है, घन है और मेघ है, ये तीनों ही बादल के ही पर्यायवाची है, जबकि आकाश अलग है। इसी तरह से जग, संसार और जगत ये संसार के ही पर्यायवाची है। वायु, हवा और पवन ये भी एक ही हैं। तो ये हो गए जो अलग अलग थे, उस पर हमने गोले लगा दिए। विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो उधार का हो जाएगा नकद, घृणा का हो जाएगा प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल और आज का कल। थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। आज हम असफल हुए तो कल सफल भी होंगे, तो यहाँ असफल का विलोम हो जाएगा सफल। रेतीले इलाके में सर्दी, तो सर्दी का विलोम शब्द क्या होता है? गर्मी। तो रेतीले इलाके में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में उदय, तो सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। हमें आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। आय का मतलब होता है कमाई। हमारे पास जितनी कमाई है यानी जितना हमारे पास है, हमें उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। व्यय का अर्थ होता है खर्च। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन का पर्यायवाची जंगल और अरण्य, कपड़े का पर्यायवाची है वस्त्र और चीर, कमल का है जलज और पंकज, चंद्रमा का पर्यायवाची है चांद और मयंक। इसी तरह से पर्वत को हम गिरी और पहाड़, तो पहाड़ और गिरी कहते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 2।